आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। श्री वीरेंद्र जी भाई साहब हमारे मंच पे आसीन हैं। भाई साहब से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आप आएं और हम सभी कार्यकर्ताओं का, हम सभी हिंदू समाज के बैठे हुए बंधु बांधवों का, मातृशक्ति का अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री वीरेंद्र जी भाई साहब। मीना जी जिनके विचारों को आप लोगों ने सुना और कहते अपने वहाँ करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। मीना जी से कि आपके कितने बच्चे हैं, तो बताइए कि 6 लड़के हमारे हैं और 3 लड़कियां हैं। इनके लिए जोरदार ताली। इसलिए जो बार बार दबाव बना रही थी वो सही भी है, और करनी और कथनी में फर्क नहीं है। उनके बच्चे इतने हैं तो मंच से बोली है, बहुत अच्छी बात। अरविंद यादव जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है। हिंदू माताएं बहनें जिस समाज से है और उस समाज का नेतृत्व भी है। अभी आपने नाम भी लिया है। थोड़ा सा मेरा विचार उससे अलग है जो मालती जी ने कहा है महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में। ऐसे पूर्व सांसद आदरणीय बब्बर राजभर जी और भी इस मंच पर जो हिंदू प्रेमी हैं, माताएं बहनें हैं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देवभूमि देवरिया से चल करके वीरों की धरती बलिया आना हुआ, मेरा ये सौभाग्य है। और बलिया का कुछ प्रेम ही ऐसा है कि तीसरी बार इस हिंदू सम्मेलन में बलिया जिले में आना हुआ। यह हिंदू सम्मेलन जो कार्यक्रम है, यह केवल उभाव में एक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, यह बलिया में नहीं हो रहा है, ये देवरिया में नहीं हो रहा है। तो यह हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर भुज और कच्छ तक, ये पूरे देश में कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन का चल रहा है। ये कार्यक्रम हमारा छोटे स्तर पे हो रहा है। प्रवेश किया है, यह वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश और समाज के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन लोगों ने सर्वस्व कानून और उनका आतंकवाद चरम पे था, नेता बनने की इनको पकड़ करके दिल्ली लाया जाए। उन्होंने कहा कि देखो तुम हमको पकड़ कर क्या लाओगे, हम खुद चल करके आते हैं। और पानी निकलता है तो वहां फसलें लहराती हैं, धरती सस्याश्यामला हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं और अपने को पता चलता है ये तो जाके जन जागरण कर रहा है, ऐसे मानने वाला नहीं है। तुरंत बंदी बना लिया जाता है और उनको दिल्ली के पहले ही ला करके, और जो अच्छी नौकरी में चले गए होंगे, कुछ अच्छे होंगे, ऐसे होंगे जो कुछ न कुछ संस्कार केंद्र चलाते होंगे, निःशुल्क कोचिंग चलाते होंगे, समाज जीवन के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम करते होंगे। समाज में उनकी अग्रणी भूमिका है, शायद उनका नाम यहाँ नहीं आ पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय अपने जो इस जिनका परिसर है श्रीमान गोरख पासवान जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक अलग से ऐसा बढ़िया कार्यक्रम करके ऐसे समाज के इन बंधुओं को अगर आप सम्मानित करेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हिंदू भाइयों, माताएं, बहनों, मैं अब चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम है यह सुचारू रूप से संगठन की तरफ से है और यह स्वच्छता से संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए हुए। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। परिचय। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में गोरख प्रांत के सहकार्यवाह का दायित्व है जी। देखा जाए कि आज जो यहाँ कार्यक्रम किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? यह हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में ऐसे 80,000 स्थानों पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जो है बस्ती और खंडों में पंचायत स्तर पे आयोजित किया गया।
हिंदू जनमानस को जगाने का यह कार्यक्रम है। हिंदू कार्यक्रम रखने का क्या उद्देश्य है? समाज जो है कि भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ है। हमारी जो संस्कृति है वह दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। हम कहते भी हैं अयम ननीजा परोवेति गणना लघुते चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो यह हमारा मंतव्य है कि पूरी वसुधा ही अपना परिवार है और इस परिवार के भाव को लेकर के सबके अंदर ये भाव रहे, हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहे। इस उद्देश्य को लेकर के यह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब कहीं देखा जाए कि तमाम हिंदू जात में बटे हुए हैं, तो आप किसे हिंदू कहते हैं? किस जात को हिंदू कहेंगे कि या किस सबको मिला करके हिंदू कहेंगे? पूरा ये समाज हिंदू है। ये सनातन संस्कृति है, उसमें कहीं से भी भेदभाव नहीं है। विधर्मियों ने आकर के जातियों में बांटने का काम किया, लेकिन हिंदू संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृति है। हमारे वहाँ भेदभाव की कोई जगह नहीं है। संघ में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कहीं से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। पूरा यह हिंदू समाज एक है, यह जातियों में बटा हुआ समाज नहीं है। सब समाज समरस है, सबका DNA एक है। देखा जाए कि क्या जैसे अलग अलग लोगों का जात प्रमाण पत्र मिलता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हिंदू समाज से एक अलग जात प्रमाण पत्र जैसे सारे जातियों को मिला करके दिया जाए? समाज में थोड़ी सी खाई है। जी। कुछ ऐसे वर्ग लोग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने का भी जो काम जो है वो चल रहा है। इसलिए उस प्रकार की बात है। बाकी जो है कि ये सरकार की मंशा है, हमारी मंशा उस सर्टिफिकेट की तरफ नहीं है, सर्टिफिकेट बनवाने की मंशा नहीं है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हिंदू समाज समरस हो, एक हो, संगठित हो। हिंदू आखिर में लोग कैसे अपने को हिंदू मानेंगे? हर जात में बट करके मानेंगे, एक होकर के मानेंगे? फिर भी भारत भूमि एक है। इस भारत भूमि पे जन्म लेने वाला सभी लोग एक हैं। हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भव मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इस नाते हम सभी एक हैं। सर, ये भारत है और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए या पूरे भारत के अंदर देखा जाए तो हिंदी को ही किसी रूप में दबा रहा है, तो उसको कैसे दूर किया जाए? जब हमारे मन के अंदर एक भाव आएगा कि एक राष्ट्र एक भारत, इस भारत माता की हम संतान हैं, इसी भाव को जगाने का काम है। स्व का जागरण जब हो जाएगा हम सभी हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि जैसे चुनाव आता है तो हिंदू ऐसी कोई करके बात नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। जी ठीक। इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपको।